तो चलिए, आज मेरे साथ वैभव जी हैं जिन्होंने जून 2020 में जेआरएफ क्वालिफाई किया है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी आपका डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ आपको बधाई, आपने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं भी, जो भी आप आगे करने वाले हैं उसके लिए। वैभव जी, Thank you अपना so much, sir. परिचय खुद से ही दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। Sir, I have qualified graduate. I'm graduate from Delhi University. Completed my graduation in economics honors, and then in 2019 I have cleared the CUSET exam and taken admission at Central University of Rajasthan, from where I am pursuing my masters in economics. And I am still in the second year, and I have cleared the JRF in the first go. That's ओके, my intro. वेरी गुड। ये आपका पहला अटेम्प्ट था, राइट? Yes, sir. This is my first attempt. ओके। नेक्स्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाया था जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? सर एज सच कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं थी कि हाँ इसी तरीके से करना है, बट जैसे हर किसी की हैबिट होती है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना, उनको उनसे आपको सर एक हिंट मिलती है कि हाँ कैसे क्वेश्चंस एनटीए या सीबीएसई के जो होते हैं वो रेज करती है इकोनॉमिक्स में। एंड खासकर सर इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वहां पे इम्पोर्टेंस आपको देनी ही पड़ेगी। आपके कंसेप्ट जो होने चाहिए वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने इस टाइम ऑब्जर्व किया सर एनटीए के एग्जाम्स में कि हम टोटली लास्ट इयर्स के प्रीवियस पेपर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं सर। ठीक है, इस बार क्वाइट पैटर्न चेंज था सर एग्जाम्स का। बिल्कुल। जो मैंने देखा इकोनॉमिक्स में, जैसे हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा था, तो उससे क्वाइट अनरिलेटेड था सर ये वाला अटेम्प्ट। एंड ये वाला एग्जाम पैटर्न भी काफी अलग था। तो हम टोटली सर रिलाई नहीं कर सकते। बस ये है कि आपके कंसेप्ट जो होने चाहिए वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि सर किसी कोचिंग वगैरह की आपको हेल्प चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रखी है, तो यू ओके डोंट नीड टू टेक क्लासेस सर। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो सेल्फ स्टडी कितना घंटा डेली करने से जेआरएफ निकल सकता है? Sir, first of all, it depends from student to student, sir. There are many students who are not from the economics background, but still they are pursuing their masters in economics. So जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं सर, तब तक तो हम नहीं कह सकते। अब कुछ स्टूडेंट, जैसे मैं अपनी ही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ सर, मैंने 2 to 3 आवर्स डेली इसको दिया होगा। ठीक, ओके। क्योंकि हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पढ़ाई करी है, तो सर वहाँ पे उनका एजुकेशन का लेवल, उनकी सब्जेक्ट का लेवल काफ़ी हाई बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे को थोड़ी-सी हेल्प मिली, एंड देन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में हमारी फैकल्टी ने हमारी हेल्प करी। तो क्वाइट वो अच्छा था सर। ओके, मेरा नेक्स्ट डिपेंड फ्रॉम सवाल स्टूडेंट। आपसे ये है कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? Sir, for UGC NET paper 1, I basically followed KVS Madan, sir. And I have also seen some of the YouTube lecturers, and then I have taken help of Saman Academy free courses. So वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है सर। एंड ओके मैंने आपके भी क्लासेस ली थी, तो सर मुझे वहाँ से भी काफ़ी ओके, हेल्प मिली है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप इकोनॉमिक्स से जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं और ढेर सारे बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से एग्जाम देते हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे अभी आपको देख भी रहे होंगे। उन बच्चों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तक इकोनॉमिक्स के बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहे हैं। तो कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे इकोनॉमिक्स का, और साथ ही साथ बुक भी बताइए कि आखिरकार कौन सा बुक पढ़े और कैसे पढ़े कि उनका भी इकोनॉमिक्स से जेआरएफ हो जाए। सर इकोनॉमिक्स मैंने भी बताया कि सर इकोनॉमिक्स एक बिल्कुल टेक्निकल सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल। आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए सर। हर एक बच्चा नहीं कर सकता, मतलब हर एक, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बच्चा नहीं कर सकता, बट आपको टाइम देना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर। जैसे मैंने सर बुक्स फॉलो करी, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने ट्रूमैन को सर फॉलो किया। एंड देन मैंने सर सिलेबस को लिया, एंड पर्टिकुलर हर एक सिलेबस में जैसे-जैसे उन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, मैंने हर एक टॉपिक को सर बाय कवर किया। जैसे-जैसे जहाँ पे मैं उसको सर्च कर सकता हूँ, जहाँ से मेरे को बेस्ट मिल सकता है। आप एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आप फॉलो कर सकते हो। हम्म।
कोई ऐसी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है सर आपके पास में जिसको आप फॉलो करके कि तो क्या यूजी हम पीजी के बुक पढ़ने से फायदा है स्टूडेंट को जो उसने yes यूजी? sir you can obviously you can qualify the JRF if you study the UG and PG books. They are quite helpful and if you ओके are from IGNOU and ओके, IGNOU का सर जो मटेरियल मिलता है वो काफी हेल्पफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आगे एग्जाम देने वाले बच्चों को आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना पसंद करेंगे? देखिए सर पेपर 1 आपका मेन फोकस होना चाहिए क्योंकि पेपर 1 एक ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर बच्चा देता है। पेपर 2 तो सर हमने कराई है उसको, पेपर 2 आपने ग्रेजुएशन में भी किया होगा, पेपर 2 आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किया होगा। बट अगर आप पेपर 1 को अच्छे से कवर अप करते हो, अगर आप 35 प्लस क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क करके आते हो, 40 प्लस क्वेश्चन को करेक्ट मार्क करके आते हो, तो आपके जेआरएफ होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव जी, आपने मुझे समय दिया।